थोड़ा बहुत बोल देते, एक दो श्लोक बोल देते, इतना लंबा समझाने की क्यों जरूरत थी? वो इसलिए जरूरत थी कि अपना जो भी ये जीवन है ये तीनों गुणों के गुलाम है। हम लोग ना इन गुणों के गुलाम होकर के काम करते हैं, हम आज़ाद नहीं है। हम सोचते हैं, अपने को ऐसा लग रहा है कि हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे। जिस दिन हम अपनी मर्जी से काम करेंगे उस दिन तो आज़ाद हो जाएंगे, उस दिन तो छूट कल्याण हो जाएगा, उस दिन तो जन्म मरण ही का झंझट ही मिट जाएगा। लेकिन हमको लग ऐसा रहा है कि हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। अब कोई आदमी सो रहा है तो ये सोच रहा है कि मैं मेरी मर्जी से सो रहा हूँ ना, अपनी मर्जी से कहाँ सो रहा है। नींद जबरदस्ती, आलस जबरदस्ती आदमी को घेर लेता है। फिर कोई आदमी कहता है कि मैं मेरी मर्जी से काम कर रहा हूँ, काम भी अपनी मर्जी से नहीं, रजोगुण के प्रभाव से। रजोगुण है वो काम में प्रवृत्त करता है, काम में लगाता है, घेर घेर के संसार में लेके जाता है वो। फिर आदमी सोचता है मैं अपनी मर्जी से शांत होके बैठा हूँ, नहीं, वो भी सतोगुण का प्रभाव है। ये तीनों गुणों ने आदमी को बस में कर रखा है, ठीक है। इन तीनों गुणों के आदमी बस होकर के, जो तमोगुण में बस हो गया तो तमोगुण के बस वाला आदमी तमोगुण वाले काम करता ही रहता है, वो उससे छूटता नहीं। उसको कितना ही को समझाओ तो उसकी समझ में नहीं आता, कहो तो वो मानेगा नहीं। क्यों? वो उसके बसीभूत हो गया। रजोगुण वाले को कहो भी रुक जाओ, अब जो आदमी धन कमाने में लगा है उसको क्या कहो कि रात दिन ऐसे भाजने से क्या पता क्या फायदा है तेरे को, धन तो बहुत कमा रखा है, ये बैठे खा ले, तो वो मानेगा थोड़ी ना, चाहे कितना ही भर ले तब भी वो भाजेगा। फिर कैसे छूटे इससे? इन तीन गुणों के बस से बाहर कौन होगा? जो भगवान के बस में हो जाए। भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरे बस में हो गया, जो मेरे शरण में हो गया, जो मेरी शरण में आ गया, वो इन तीनों से छूट सकता है। ये तीन बंधन है ना, ये तीन बंधन ऐसे तो छूटेंगे नहीं। फिर कैसे छूटेंगे? भगवान का बड़ा बंधन है। इन बंधनों से बड़ा बंधन किसका? भगवान का बंधन है। ये बड़ा बंधन कहो या ये कहो कि वो इतना बड़ा है कि उसके पास जाने के बाद फिर किसी का बंधन होगा ही नहीं। जैसे ऐसे समझो, कोई एक आदमी किसी की गुलामी में आ गया, और वो गुलाम ऐसे है, तीन प्रकार के गुलाम है। उसमें एक तो ऐसा आदमी है जो बहुत गुस्से वाला, क्रोध वाला, तमोगुणी स्वभाव का है, वो उसको डरा के रखता है। एक उनमें से ऐसा आदमी है कि वो हर वक्त काम कराता रहता है, वो कहता है बेला बैठना ही नहीं, जब तक करो काम ही काम करो। और एक आदमी ऐसा है जो उसमें वो खिला पिला देता है, बुचकार लेता है, भी चलो तेरे को खिलाने पिलाने की सब व्यवस्था कर देते हैं, तू काम करता रहे। तीन आदमी है, वो तीन आदमी के घेरे में है। अब वो कैसे छूटे? क्यों? अगर वो जबरदस्ती जाए तो जो तमोगुणी वाला है वो बदमाश तरीके का, वो मारपीट करेगा, तो उससे बड़ा डर लगता है। उसके बाद में फिर दूसरा जो है क्षत्रिय, जिसका काम पड़ा है, वो बीच में काम अधूरा छोड़ने नहीं देगा, वो लोभ लालच भी दे देता है और काम भी करवाता है। फिर तीसरा आदमी है, वो ऐसा वो समझा बुझा देता है, कई बार जाके करेगा क्या, तू तो रोटी खानी है, रोटी हम तुम्हारी दे दिया करेंगे, तेरे कपड़े दे दिया करेंगे, तू खाना पीना दे देंगे, तेरे साथ जो तुझे चाहिए खाने पीने का सौदा हम कर देंगे, बिस्तर सोने के लिए बिस्तर दे देंगे, तू यहीं आराम कर, यहीं रह, काम कर। अब वो तीनों के घेरे में फंसा हुआ है। अब तीनों के घेरे से कौन छुड़ाए उसको? वो आदमी छुड़ा सकता है जो इन तीनों से भी बलवान हो, तकड़ा हो। बलवान तकड़ा कोई हो, ऐसा हो जैसे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई बहुत बड़ा नेता हो, बहुत बड़ा राजा हो, बहुत बड़ा सेठ हो, ऐसा हो जिसका सब पे राज हो। अब वो ऐसे आदमी के पास चला जाए, जैसे मान लो प्रधानमंत्री के पास ही चला गया और प्रधानमंत्री को कहे कि मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, इन तीन लोगों ने मेरे को बंदी बना रखा है, ये तीन लोग मेरे को बस में करके रखते हैं और मनमाना मेरे से काम कराते हैं, मनमानी मेरे से का सेवा लेते हैं, मनमानी मेरे से काम, जब उनकी इच्छा होती है तब मैं सो पाता हूँ, उनकी इच्छा होता है तो मैं उठ पाता हूँ, उनकी इच्छा तो बाहर जाता हूँ, मैं उनकी गुलामी में रहता हूँ, आप मेरी रक्षा करें।
तो प्रधानमंत्री फिर कहे कि तू मेरी शरण में आ गया, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर वो बदमाश उसको डरा देंगे? बताओ, नहीं डरा सकते ना, क्योंकि आ गया वह वो बलवान सामने खड़ा है। इसलिए गुण जो है ना, ये गुण तो वे तो मैंने उदाहरण दे दिया प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री भी इन गुणों के अंदर फंसा हुआ है। यहाँ वाला प्रधानमंत्री काम नहीं करेगा, वहाँ वाला प्रधानमंत्री कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की, भगवान की जब हम शरण ले लेंगे, भगवान की जो शरणगत हो जाता है, जो भगवान की शरण में चला जाता है, ऐसे को फिर कोई भी गुण बांधता नहीं है। भक्तों की रक्षा फिर भगवान करते हैं। जो भगवान का दास हो गया, दास होना छोटी मोटी बात नहीं है, दास होना बहुत बड़ी बात है। दास को छोटे, दास जो हो गया उस किसका? परमात्मा का, भगवान का जो दास हो गया वो तो समझो बड़ा मालिक हो गया, बड़ा मालिक हो गया। अब एक किस्म से तो वो दास है, लेकिन वो मालिक बहुत बड़ा हो गया। अब जिसका प्रधानमंत्री के सामने जो काम करता है लिखा पड़ेगा, वो एक किस्म से तो प्रधानमंत्री का दास ही है, लेकिन सारे काम उसके ही हाथ से होते हैं, उसकी बात को कोई टाल नहीं सकता। उसने जो लिख दिया, जो कर दिया, वो सब जगह मान्य है कि नहीं? बताओ, प्रधानमंत्री के नौकर को कोई छेड़ देगा? किसी की ताकत है भी प्रधानमंत्री के नौकर को कह दे कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा? उनको पता ही है प्रधानमंत्री का नौकर की ताकत प्रधानमंत्री की ताकत है। तो भगवान के भगत को भी कोई रोक नहीं सकता फिर। हाँ जी, उसके पास इतनी ताकत, इसको कहते हैं भगवान का जो भगत होता है वो भगवान का रूप होता है। ये भगवान के भगत का कभी अपराध नहीं करना चाहिए, कोई बुरा नहीं करना चाहिए कि भगवान के भगत का अगर अपराध कर दिया तो भगवान का अपराध है। भगवान तो इतना तक कह दिया कि मैं भक्तन का दास, भक्त मेरे श्रोमणी, भगत तो मेरे श्रोमणी है, मेरे सिर पर विराजते हैं, मैं उनका दास हूँ, मैं भक्तों का दास हूँ। और मैं मेरी गलती जो है क्षमा, मेरा कोई अपराध करे तो मैं उसको क्षमा कर देता हूँ, लेकिन मेरे भक्त का कोई अपराध करे तो मैं उसको क्षमा नहीं करता हूँ, उसको दंड जरूर देता हूँ। इसलिए कोई भगवान को आप गाली देते रहो सुबह से ले शाम तक, भगवान को कुछ भी कहो, आज इसने ये कर दिया, आज बादल कर दिए, आज ज़्यादा धूप कर दी, आज आंधी आ गई, आज ठंड कर दी, मर जाना न जक कौन पड़े। कितना ही कहो, भगवान किसी को कुछ नहीं कहेगा। भगवान कहता है सब, भगवान सुनता ही नहीं, भगवान मस्त रहता है। पर इतनी बात अगर भगवान के भगत को कह दी ना तो भगवान फिर सुन लेते हैं, भगवान फिर उसको दंड दे देते हैं। इसलिए जिन्होंने भगवान के भक्तों का अपराध किया वो अपराधी हो गए। भगवान का किसी ने कभी अपराध नहीं कर पाया। भगवान का अपराध करने के वाला हम अपने आप का ही अपराध करते हैं, किसी दूसरे को नहीं करते। इसलिए इनसे छूटने के लिए एक ही उपाय है कि हम भगवान की शरण ले लें। ये तो गुण है, वो है निर्गुण है, वो इनसे बड़ा है। ये सारे गुण उनके काम बस में काम करते हैं, निर्गुण के अंडर में है। ये प्रकृति के हैं और सारी प्रकृति किसके अधीन है? परमात्मा के। उसी को सत्य कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ही अनंत कहते हैं, उसी को निराकार कहते हैं। समझने का फर्क है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। कल ये श्लोक बोला था। कि जब रजोगुण बढ़ेगा तो लोभ उत्पन्न होगा। जिस में रजोगुण होगा उसमें क्या होगा? लोभ। जब लोभ आए अंदर तो समझ लो कि रजोगुण काम कर रहा है। अब लोभ एक प्रकार का तो है नहीं, लोभ बहुत प्रकार का है। लोभ हो जाए तो सुई पर ही हो जाए, राग की मुट्ठी पर ही हो जाए, और लोभ ना हो तो करोड़ों पर ही ना हो। तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज पर आदमी लोभ कर रहा है तो वही लोभ है, छोटी चीज पर लोभ कर रहा है तो वो लोभ नहीं है। नहीं,
लोभ बराबरी है, चोरी चाहे 1 पैसे की हो चाहे 1 लाख की हो, चोरी चोरी है अपराधन, ठीक है ना। बात चोरी से है, कितने की हुई इससे नहीं है। मन में जो चोरी का भाव आ गया तो वो गड़बड़ है। अगर मन में चोरी का भाव नहीं है तो कितने ही हो। तो लोभ छोटी चीज में भी आदमी बंध जाता है, बड़ी में नहीं। बड़े बड़े आदमी देखे हैं, बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ देते हैं, छोटी चीज नहीं छोड़ पाते, वो उनके प्राण उन्हीं में अटक जाते हैं। यही कथा आपने सुनी होगी। और लोभ से फिर क्या होगा, जब आदमी के अंदर लोभ आता है तो लोभ में फिर चैन से तो बैठेगा नहीं, क्योंकि लोभी आदमी को चैन नहीं पड़ सकता। लोभी आदमी बेचैन होगा, फिर प्रवृत्त होगा। किसमें प्रवृत्त होगा? वो जिसके लिए उसकी पूर्ति हो, जिस चीज का उसको लोभ है उस चीज को उसने प्राप्त करना है, फिर वो उस काम में लग जाएगा, फिर कमाई करेगा वो सारे करने। और किससे करेगा? स्वार्थ बुद्धि से, दूसरों के लिए नहीं है। जो दूसरों के लिए काम करे उसको कहते हैं निस्वार्थ, निष्काम। निस्वार्थ और निष्काम, फिर वो कामना नहीं है। कामना क्या है? अपने लिए काम करना, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारी के लिए, अपने भाई बंधु के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने शरीर के लिए, जो अपने लिए किया जाता है वो है काम। और जो दूसरे की भलाई के लिए किया जाता है वो है निष्काम। उसमें अपना फिर पन नहीं है, फिर उसमें स्वार्थ नहीं है, कामना नहीं है। और जहां स्वार्थ और कामना होगी वहां बेचैनी होगी, दुख होगा। और जहां पर निस्वार्थ भाव होगा, कोई मतलब नहीं होगा, फिर भी आप कर रहे हो, कोई लेना देना कुछ नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो, तो काम तो वो भी है लेकिन वो निष्काम है। निष्काम का मतलब उसका कोई मतलब नहीं है आपसे। और उसका फल क्या है? उसका फल तो फिर भी बन रहा है, क्योंकि उसका फल होगा शांति और आनंद, उसमें आपको मस्ती होगी, ठीक है ना। एक आदमी दूसरे के यहाँ पर जाता है दिहाड़ी, वो दिहाड़ी भी देता है, ठीक है, और दिहाड़ी दे करके और काम भी दिहाड़ी लेकर के वो बंदा काम करता है, फिर भी अपने आप में वो इतना खुश महसूस नहीं करता। मजबूरी है, नहीं मजबूरी है, भी हमें करना है, पैसा लिया उसका काम करना है, लेकिन मजबूरी है तो उसको थकान भी आएगी, शरीर भी थकेगा, दुखी होगा। वही आदमी कोई मतलब नहीं है और सेवा के लिए जाता है, मंदिर में करे चाहे आश्रम में करे चाहे कोई धर्म संस्था में या भंडारे में, बहुत दिन वो सेवा करेगा। उस दिन उसको 1 रुपया नहीं चाहिए, ना उसकी मांग है, लेकिन फिर भी वो उसका शरीर में ना तो थकान आएगी और ना ही उसका मन बेचैन होगा, वो खुशी खुशी करेगा सब काम। होता है कि नहीं होता? फर्क है ना। काम तब भी करता है, काम तब भी करता है, काम दोनों टाइम में करता है। पैसे लेके भी काम कर रहा है तब भी इतना खुश नहीं है जितना 1 रुपया लेकर के भी नहीं काम कर रहा है, फिर खुश है वो। देखो निष्काम में और निकाम में कितना अंतर है। तो जो अपने आप को आनंद में और शांति में रखना चाहे वो तो निष्काम, वो तो कामना छोड़ दे, काम करे। काम करने के लिए भगवान ने मना नहीं किया। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप काम मत करना। अगर काम नहीं करेंगे तो आलस हो जाएगा, आलस तो फिर तमोगुण है। तमोगुण के लिए तो भगवान कह ही नहीं रहे। भगवान कहते हैं कि काम आप करो, लेकिन आपका स्वार्थ ना हो तो तमोगुण ना रजोगुण आए। रजोगुण आएगा तो स्वार्थ हो जाएगा आपका। रजोगुण में क्या है? स्वार्थ है। तो स्वार्थ छोड़ के काम करो। स्वार्थ छोड़ के जब काम करोगे तो वही काम क्या बन जाएगा? आपको आनंद और शांति और निष्काम, और फिर बांधेगा नहीं, सांकल जंजीर नहीं पड़ेगी। जब उस काम को हम कामना से करेंगे उसी काम को, तो वो पैरों में रातों में जंजीर डल जाएगी। किसकी? कर्मों की। वो कर्मों की जंजीर डल जाएगी। तो भगवान कहते हैं कर्मों का सकाम भाव आरंभ होने से अशांति, उसका फल क्या बताया? अशांति। आपके अंदर अशांति आ जाएगी। जैसे ही आपने कर्मों के पास स्वार्थ रखा, अपने स्वार्थ के लिए कर्म किया, स्वार्थ बुद्धि जैसी आई, जैसे ही सकाम भाव आया, उसको शुरू करते ही अशांति आ जाएगी। पहला फल तो यही है उसका कि अशांति की बेड़ी शुरू है। फिर क्या? विषय भोगों की लालसा। फिर आपके अंदर लालसा आ जाएगी कि इस काम से हमको ये भोग भोगने हैं, ये चीज प्राप्त करनी है। ये सब उत्पन्न होते हैं किसे? एक रजोगुण से।
ये रजोगुण ऐसे आदमी को फंसाता है। ठीक। अब भगवान कहते हैं अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहो एव चः तमस ये तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्रा आदि अंतःकरण की मौनी वृत्तियां ये सब उत्पन्न होती हैं। पहले कौन सा बताया था? रजोगुण। अब कौन सा बता रहे हैं? तमोगुण। तमोगुण में क्या होता है? भगवान कहते हैं अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, तुम्हारे अंतःकरण में और इंद्रियों में अप्रकाश यानी चेतनता कम हो जाती है, जड़ता ज़्यादा आ जाती है। अप्रकाश का मतलब ये नहीं कि अंधेरा, अंधेरा नहीं, अंधेरे का मतलब यहाँ क्या है भी उस जो इंद्रियों के अंदर चेतनता होती है, जो इंद्रियों में सूझबूझ होती है वो कम हो जाती है। जब तामस बढ़ता है तो तमस बढ़ने वाले की बुद्धि काम नहीं करती। जब वगैरह आलस आए और नींद आए तो दिमाग काम करता है क्या? फिर काम कम करता है निंदा। फिर आज फिर क्या होगा? जब काम सही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर दूसरे कहेगा तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, नींद में फिर रहा है, सारा काम नींदों में ही करता है। फिर आगे सारा काम तो नींद में ही करे के। फिर क्या सुनने को मिलती है? बुराई सुनने को मिलती है। तो सचेत होकर के काम नहीं करता, वो काम तो करेगा। आलस में बैठे, अगर आलस में बैठ के अगर सत्संग भी सुनेगा तो आप क्या सुन रहे हो कि सत्संग सुनता है? वो सत्संग नहीं सुनेगा, सोएगा। बैठा बैठा आँख मीच लेगा, बैठे बैठे सो लेगा। कईयों को तो नींद ही सत्संग में आती है, घर में आती नहीं। कई लोग तो जाते हैं स्पेशल इसमें, तभी तो बताते हैं कि सत्संग के अंदर एक बूढ़ी थी बेचारी, जब सत्संग खत्म हो गई कहने लगी महाराज बड़ी जोर की सत्संग सुनाई, बहुत ही जोर की, पूछो ना, आज तो सागी पूरे शरीर को आराम मिल गया, मन बुद्धि एकदम शांत हो गई, मन भी शांत हो गया, बुद्धि भी शांत हो गई, जिसरा हो गया। इतनी बढ़िया सत्संग पहले सुनी। तो महाराज भी सोचने लगे भी चलो एक तो बढ़िया सुनने वाला श्रोता मिला, भी बाकी तो समझ आए ना, एक को समझ आई तो मेरी सत्संग तो सार्थक हो ही गई। तो उन्होंने कहा माऊ ये बता माता तेरे को क्या समझ में आई सत्संग में? सत्संग तो इतनी कौन सी बात तेरे को अच्छी लगी, कौन सी समझ आई? क्या महाराज समझ का पता नहीं, 3 दिन से घर में नींद नहीं आई, नींद यहीं आके आई है। आपकी सत्संग में ऐसी नींद आई, हाँ आपने तो सारी सत्संग सुना के बाद में जयकारा बोला ना कि सतगुरु महाराज की जय, तब मैं एकदम जाग आई। मेरे को पता ही नहीं चला भी 3 घंटा कब निकल गए। महाराज ने कहा ठीक है माता, इसी सत्संग तो सारे ही सुनेंगे तो सबका कल्याण हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं, सारे के सारे पार हो जाएंगे ऐसे सत्संग सुनेंगे तो है। तो ये सत्संग का है, तमोगुण वाला आदमी सत्संग भी ऐसे ही करेगा। अगर उसको भेज दिया कि बाजार से काम ले करके आओ, काम तो भेजा कि आपने सामान तो मंगाए थे 5, 5 में से 1 ही लेके आएगा, 4 लेके नहीं आएगा, 4 तो छोड़ के ही आएगा। फिर पूछोगा आपको ये बोला था, याद ही नहीं रही आपने ये कहा, आपने तो 1 ही बोला था, वो 1 का ही बताएगा। 5 में से 1 काम करके आएगा और वो भी पूरा नहीं करके आएगा, वो भी अधूरा करके आएगा। क्यों? आलस में गया हुआ, प्रमाद में गया हुआ, ना दिमाग काम कर रहा, ना बुद्धि में, सोए चला गया, सोए वापस आ गया। तो आदमी का दिमाग नहीं काम करता तो वो क्या अंधेरे में, अप्रकाश का मतलब सारा काम अंधेरे में ही करता है वो। ये पहला लक्षण, कोई अंधेरे में काम करे, सूझबूझ से काम ना करे, दिमाग और इंद्रियां काम ना करती हो, तो आप ये समझ लो कि तमोगुण बढ़ रहा है। तमोगुण वाला बंदा ना तो गौर से सुनता है, आप बोलते रहो उसको, सुनता ही नहीं उसको। 1 बार कहो, 2 बार कहो, 3 बार कहो, और फिर अगर सुन भी लिया तो नाखून पूरे नहीं काटने, आधे काटने।
काम आधा ही करना ना, पूरा तो करना ही नहीं है। इन्हें क्या तमोगुण, ये तमोगुण है। ये तमोगुण है, मतलब आधा ही सुना, पूरा नहीं सुना। पूरा सुना नहीं, धीरे धीरे जाग रही है ना। अब आधी, अगर आधी जाग गई तो आपकी बड़ी बात मानो, पहले तो बोरी गहरी नींद में सुती, अब आधी जाग गई तो आधो काम कर दिया। अब सुनते सुनते पूरी जाग जाएगी, पूरी जाग जाएगी तो पूरा ही काम करेगी फिर। हाँ तो बात, हाँ यार इतना आधी जागी तो आप समझो भी वो बंदा जाग सकता है। हाँ मुर्दा नहीं, अभी जिंदा है। भी पूरा ही सो जाए तो मुर्दा है, वो तो उठेगा ही नहीं। अब कितने उसको जगाओ, आवाज लगाओ, चाहे ये कहो ये बढ़िया रसगुल्ला बन गया, जलेबी बन गई, हलवा बन गया, वो उठेगा ही नहीं। अगर जग जाए, थोड़ा बहुत जाए, कुण मुण करे तो समझो भी ये खड़ा हो जाएगा अब। है तो आधा जग गया तो समझो वो अब जगेगा। हाँ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके एकदम जग जाए तो फिर आंधी को नहीं आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा जगह ठीक रहता है। कई लोग एक बारी में जग जाते हैं, कई लोग एक ही बारी में जग जाते हैं। फिर एक बारी में जग जाती है तो तूफान खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे जगे तो सहन हो जाता है, और एक बारी में जगे तो तूफान खड़ा हो जाता है। जैसे रज्जब थे, अब रज्जब जो है वो शादी करने जा रहे थे, घोड़ी पर दूल्हा बने हुए थे, दूल्हा बने हुए थे और मोर मुकुट और वो सास वैसा बांधे हुए थे, और घोड़ी पर बैठे थे। घोड़ी बैठ गए, बरात पहुंचेगी ससुराल की कांकड़ पे, मतलब अपनी ससुराल थी जबकि उसकी कांकड़ पे वहां पर पहुंच गई, और गांव के लोग स्वागत के लिए वहीं आ गए हद पे। अब वो हद पे आ गए गांव की, पर उधर बराती थे और उधर स्वागत वाले सामने खड़े थे, और वहीं पहुंच गए दादू दयाल जी। दादू दयाल बहुत अच्छे संत हुए हैं, राजस्थान के हुए हैं। तो वो वहां पर खड़े हुए, तो अब वो घोड़े पर बैठा था, मोरा मुरा बांध के, तलवार हाथ में, राजा बन के, राजा दूल्हा बन के बैठा था। और तब तक सामने से दिख पड़े कौन, दादू दयाल। अब संत दादू दयाल जो थे वो तो फकीर थे, उन्होंने उनको देखा, उसने उनको रज्जब ने दादू दयाल जी को देखा। देखते ही और दादू दयाल ने कहा, रज्जब काम तो खराब ही कर लिया, अब तुम मोरा मारा बन के घोड़े पे बैठ गया बेटा, पर अब घोड़े पर बैठे आप पूरी जिंदगी गधा ही बन के रहेगा। अब गधे की तरह कमाना और खाना, ये चक्कर में रहेगा। घोड़ा पे एक ही बार बिठाते, बार बार नहीं बिठाते। घोड़े पर बिठाने के एक ही बार आते हैं। लोभ लालच क्यों, घोड़े पे ना बिठाए तो फंसेगा नहीं ना। एक बार तो राजा बढ़ा करके, मुकुट लगा करके, तलवार बढ़ा करके, पूरा झूठा मूठा ही राजा, सही भी राजा तो बढ़ा ही देते हैं। और वो घोड़ी भी वो किराए पे लाते हैं, आपकी नहीं होती, वो भाई किराए पर होती है। वो एक बार उसको राजी कर देते हैं। अल्लाह भी रज्जब, गुरु जी ने कहा, दादू जी ने, रज्जब तुमने गजब किया, सिर पे बांधा मोर, आया था हरि भजन को करे नरक में ठोर। बेटा तूने तो गजब कर दिया, आया तो था हरि भजन के लिए, और रास्ता तूने नरक वाला पकड़ा लिया। अब जो उसने देखा रज्जब ने, अब रज्जब तो वहीं से कूद पड़ा नीचे, छोड़ दिया, मुकुट मांग उतार के रात रख दी वहां पर। बरातियों ने कहा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कि क्या क्या नहीं कर रहा, बस हो गया जो करना था, ले जाओ सारी, मैं नहीं जाऊँ। लोगों ने कहा अच्छा जो यहाँ तुझे क्या सूझा, क्या मैं तो बस गुरुजी मिल गए, अब संन्यास लूंगा, माता बनूंगा। उन्होंने कहा बेवकूफ, माता बनना तो वहीं बता देता घर पे, यहाँ शादी लेके या बेइज्जती कराने के लिए आया। किसी ने कहा ऐसे मारे, जूता मारो इसके चार, ऐसे नहीं सुधरेगा ये। किसी ने कुछ किया, कोई मारने पीटने के लिए तैयार हो गया। अब पूरी भगदड़ मच गई, एकदम जागे तो फिर भगदड़ तो मचनी थी। लेकिन रज्जब जो है पूरा इसी बात पर तुल गया। उसने कहा कि बस मैं अब गुरुजी की शरण में आ गया, अब चाहे तुम्हें मार दो, चाहे जूता मारो, तलवार पड़ी लो, चाहे गर्दन काट दो, अब मैं नहीं जाने वाला, ना ब्याह होगा, अब जो करना, अब तो मैं सन्यासी, अब जाऊंगा ही नहीं। और रज्जब गए नहीं भाई। फिर धीरे से गुरुजी ने कहा काम तो खराब ही हो गया, ये सारे के सारे नाराज हो गए। क्या बेटा एक ब्याह तो करा ले, सन्यास कभी ले लेना, एक ब्याह तो करा ही ले। तो रज्जब रो पड़ा, पहले नहीं रोया था, फिर रो पड़ा। उन्होंने कहा गुरुजी आप ये बात मत कहो, क्योंकि आप ज्ञानी हो, ये तो ज्ञानी मूर्ख है, इनको कुछ पता नहीं है। ये कहें ये बात तो ठीक है, लेकिन आप तो सब जान हो, आपको तो पता है इसमें कुछ नहीं होने वाला, आप ये बात नहीं कहो, आप मुझे अपनी शरण में ले लो। तब दादू दयाल जी ने उनको दीक्षा दे करके सन्यासी अपना चेला बना लिया। तो एकदम जाग जाए फिर यहाँ हुआ है गड़बड़।
एकदम ज्यादा जाग गई तो क्या किया, मैं ब्याह कौन कराऊं फिर से आपको, रमान है ना। हाँ, इसलिए थोड़े जागे ठीक है, थोड़े थोड़ा जागते रहेंगे तो पार कर देगी। तो बहुत है, कम नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब सुना, इतना तमोगुण इतनी बेहोशी में नहीं है, होश में है, सुन तो रही है वो। हाँ वही, तभी तो धन्यवाद कर रहे, तभी तो इसकी बड़ाई कर रहे हैं। हाँ, तो ये बात बड़ी बात है, ये समझदारी है। समझदारी का यही लक्षण होता है, जागने का यही लक्षण होता है कि बात को सुन लिया और कर लिया। हाँ, ये होती है समझदारी, इसी को जागना कहते हैं। इसी का ही मतलब है सत्संग सुनने का, यही मतलब होता है, नहीं तो फिर मतलब है ही नहीं। तो भगवान ने कहते हैं कि तमोगुण बढ़ने पर अंताकरण वाला वो सुनेगा नहीं, फिर वो पड़ा ही रहेगा। आप कहते रहो वो आऊं कर लेगा तो पड़ा ही रहेगा, वो मानेगा नहीं, क्यों, वो सुना ही नहीं उसने। मानेगा तब है ना जो सुनेगा, उसको तो सुनना ही नहीं है। ना उसके कान काम कर रहे, ना आंखें, ना वो ये देखेगा भी कौन कह रहा है, भी किसने कहा है, कहने वाला माँ है कि पिता है कि गुरु है कि बड़ा है कि छोटा है, अपना है कि पराया है, मित्र है कि दुश्मन, उसने गौर से देखना ही नहीं है। उसने तो आंख मीचे मीचे ही हाँ हूँ कर देनी है। पर ऐसे ही उसके अंतःकरण में, मन बुद्धि में विवेक नहीं जागृत होता, समझ पैदा नहीं होती है। और फिर क्या करेगा वो, क्या करेगा ऐसा आदमी? सिर्फ ये नहीं कि वो कुछ करेगा, नहीं करेगा जरूर। तमोगुणी भी कुछ ना कुछ तो करेगा। हर वक्त तो पड़ा नहीं रहेगा, हर वक्त तो नींद में रहेगा नहीं। नींद का मतलब यह नहीं कि वो हर वक्त ही नींद में रहेगा, नहीं, नींद में हर वक्त नहीं रहेगा। वो जागेगा भी, काम भी करेगा, लेकिन कौन से काम करेगा? कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्त, कहते हैं वो कर्तव्य कर्म नहीं करेगा। जो काम करना है ना वो नहीं करेगा। कौन सा करेगा? जो नहीं करना। जिसको आप रोकोगे जो नहीं करने का है उस काम को करेगा। जिसको पता है भी ये काम करना है, ये काम जरूरी है, इसी काम को करना चाहिए, उस काम की तरफ नहीं जाएगा वो। कर्तव्य कर्म तो उसका है कि वो सुबह उठे, स्नान ध्यान करे, प्रणाम करे, पूजा पाठ करे, जो काम करने के हैं, सेवा समाज की वो सेवा करे, वो नहीं करेगा। वो उठेगा तो उठते ही सबसे पहले चाय बनेगी को नहीं, चाय हो रहे, आँख मीचे मीचे, मुंह भी नहीं धोना, कुल्ला भी नहीं करना, और चाय वाला कटोरा गटक गटक कट लेना है। कोई जो मिल गया खाने पीने को वो उल्टा सीधा खा लेना है। खा पी करके फिर बैठ के क्या करेगा? बातें करेगा। या फिर द्वारे जाके फिर सो जाएगा, या तो द्वारे जाके फिर आलस में पड़ जाएगा। खा पी के, चाय पी के लोग सोते हैं, सुबह उठ जाएंगे, चाय पी के फिर दोबारा सो जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। और जा फिर चाय पी के उठ भी गए, चलो चाय भी पी ली, कुछ खा पी भी लिया, तो कम से कम इतना तो करे कि कोई पूजा पाठ है, कोई ध्यान है, कोई आसन है, कोई योग है, कोई घुमाई, कोई काम करने का काम तो कर ले ना। फिर वो बैठ के बातें करेगा, फिर ये देखेगा हुक्का वाला कहाँ है, बीड़ी वाला कहाँ है। तो 4-5 आदमी बैठेंगे, फिर बैठ के फिर वो बातें करेंगे। कौन सी बातें करेंगे? जो ना करने की। करने की तो करेंगे नहीं, ना करने वाली करेंगे। ये क्या है? तो इसको भगवान कहते हैं अकर्तव्य कर्म। कर्तव्य वाला कर्म नहीं करेंगे, अकर्तव्य वाला कर्म करेंगे। घर में किसी को तकलीफ है, उनको कह दो माँ ने दवाई दिला लो, हाँ दिला ले आऊंगा, लेकिन जाएगा नहीं वो। क्यों? और कोई काम आ गया घर का, वो करेगा नहीं, हाँ करता रहेगा लेकिन करेगा नहीं, टालता रहेगा। इतना आलसी। अरे जी आपने बीमारी हो जाए तो हाँ फिर सीधा जाएगा ना, फटाफट उठ करके। जो आपने खुद को डर लग रहा है ना मरने का, तब तो सीधा फिर डॉक्टर भी दी जाएगा, और बिना ही साधन उड़ जाओ। फिर ना मोटरसाइकिल चाहिए ना गाड़ी चाहिए, फिर तो अपने आप पैदल ही चल पड़ता है बंदा। होता है ना ऐसे। ये कहते हैं तमोगुण को। ये मतलब किसी के लिए नहीं बोल रहे भगवान, सबके लिए बोल रहे हैं। अब कोई ऐसा कर रहा हो वो ये सोचे कि मेरे लिए बोल रहे हैं ना। भगवान कहते हैं ऐसा गुण जिसके अंदर है वो तमोगुणी है। और ये तमोगुण क्या लेके जाता है? ये मौत के पास लेके जाता है। किसके पास? मौत के पास। जब आदमी ज्यादा आलस करता रहेगा तो आखिर में ये आलस कहाँ पहुंचा देता है? मृत्यु में ही पहुंचाएगा। और मृत्यु भी खतरनाक है। कहते हैं प्रमाद। और क्या? पहले तो क्या किया इसने? अकर्तव्य। सबसे पहले तो इंद्रियों में ज्ञान नहीं रहता, मन में, अंतःकरण में ज्ञान नहीं रहता,
फिर ये जो काम करेगा तो जो करने वाला उसको नहीं, कर्तव्य कर्म नहीं करेगा, अकर्तव्य कर्म नहीं करेगा। उसके बाद में ये प्रमाद, प्रमाद का मतलब ये है कि जिस काम के लिए सोचना चाहिए वो नहीं सोचेगा, अगर सोचेगा तो उल्टा ही सोचेगा। उसकी चेष्टा भी कैसी होगी, सही नहीं होगी। अगर वो सोचा ही ना, पहले तो वो काम कोई सोचेगा नहीं, तो सोचेगा और उसको कहा भी चाय पानी पी लिया, अब खड़ा हो जा तू, अब वो कुछ खा पी लिया, खड़ा भी हो गया और कुछ पी भी लिया, तो क्या करेगा, लड़ाई करेगा। और क्या करेगा, लड़ाई करेगा वो। फिर मतलब किसी को अच्छा बुरा बोल देगा, सब किसी को खराब बोल देगा। जहाँ अगर बोलेगा नहीं तो ही बैठा बैठा ही अंदर मन में भी चिंतन किया, मन में ही सोचेगा, तो ये नहीं सोचेगा कि हमारे पड़ोसी का या फलाना आदमी का भला हो जाए। उसके मन में ये बात चलेगी कि उसका बुरा कैसे हो, मैं उससे बदला कैसे लूँ, उसका बुरा कैसे करूँ। हाँ, अपने खाने के लिए भी सोचेगा तो क्या सोचेगा, किसी जीव की हत्या। क्या सोचेगा, किसी जीव को काट ले, खा ले उसको काट बांट के। और क्या करेंगे, जो इस प्रवृत्ति के होते हैं, तमोगुणी वाले होते हैं, वो दूसरे की जीव की हत्या करके अपना पेट भरते हैं। उनकी मांस मदिरा अंडा ये चीज़ें खाते हैं वो। अब सोचो अपने हाथ में भी अगर कोई लग जाए चोट, थोड़ी चोट लग जाए, थोड़ी सी सुई भी लग जाए, कांटा भी लग जाए, तो कितना दर्द होता है। तो किसी जीव को काटे खाने में दर्द नहीं होता, नहीं होता, होता है ना। जब किसी जीव को खाने में दर्द होगा, काटने में दर्द होगा, तो उसका फिर हमको सुख मिलेगा। खाने वाले को, काटने वाले को सुख नहीं मिलता है, बहुत दुखी होना पड़ता है। इसलिए काम सोच बूझ के करें। भगवान कहते हैं कर्म करो सोच समझ करके। क्या कहा, सोच समझ के काम करो। ऐसे काम ना करो नींद में, बेहोशी में, तमोगुण में आके ऐसे काम ना करो कि उसका फल फिर अपने ऊपर खराब बने, फिर दुख भोगना पड़े। इसलिए सचेत हो जाओ। और सबसे बड़ा सचेत होने का उपाय भगवान ने बताया, उनकी भगवान की शरण होना। इस बात को नहीं भूलना। कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त होता है प्रमाद। ये प्रमादी आदमी है। प्रमादी आदमी सोचेगा उल्टा, करेगा उल्टा। और निंद्रा आदि अंतःकरण की मौनी वृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होती है। निंद्रा आदि मौनी वृत्तियां पैदा होती है। निंद्रा आदि का मतलब सिर्फ सोना ही नहीं है, थोड़ा समझ लो। निंद्रा आदि सिर्फ सोना ही नहीं है, मोहिनी। मोहिनी कहते हैं मोहने वाली। देखो, जो हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को जो मोहने वाली वृत्तियां, उसमें लगे रहा। अच्छा, आपको मन को क्या क्या चीज मोह रही है, बताओ, बताओगे? बता बेटा, मन को कौन सी चीजें मोहित करती हैं, बता सकते हो? कोई एक चीज तुम्हें क्या अच्छा लगता है? सूट लिया और दुकान, उसको सूट अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, सूट अकेला तो अच्छा लगेगा नहीं, सूट के साथ और भी चीजें चाहिए, चुन्नी भी चाहिए, पैसे के साथ की और भी श्रृंगार चाहिए, ठीक है। तो श्रृंगार वाली चीज देखो किसके लिए। सही कहा उसने, गलत नहीं बोला, सही बोला है, समझने की बात है। हालांकि उसने इतना गहराई से तो नहीं बोला, समझा नहीं होगा, लेकिन बोला सही है, गलत नहीं बोला। क्या बोला? अच्छा, हमको सूट चाहिए, ये तो बोला ना, सूट चाहिए। सूट कौन पहनेगा बताओ? सूट मन पहनेगा, बुद्धि पहनेगी, इंद्रियां पहनेगी, आत्मा पहनेगी कि शरीर पहनेगा? शरीर पहनेगा ना। हाँ, सूट शरीर पहनेगा। तो जो तमोगुण वाला है वो किस पे जी रहा है? शरीर पर जी रहा है। उसने शरीर को सब कुछ मान लिया। शरीर को सब कुछ मानने का मतलब है कि ये शरीर क्या है? ये माटी का पुतला है। क्या है ये? माटी। अच्छा, माटी में ज्ञान होता है कि ज्ञान होता है? माटी में ज्ञान होता है कि अज्ञान होता है? अज्ञान है। माटी में ज्ञान तो होता नहीं है, क्यों? ज्ञान तो आपकी बुद्धि में होगा, जहाँ मन में होगा, जहाँ फिर आत्म चेतना में होगा। ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है कि शरीर के द्वारा होता है? बुद्धि के द्वारा होता है। जिसके अंदर बुद्धि ना हो उसका शरीर कैसा भी पड़ा रहो, गंदा संदा उल्टा नहीं करेगा। लेकिन अब ये नहीं कि शरीर को गंदा रखो, भगवान ये नहीं कहते कि शरीर को नहलाओ धुलाओ, नहीं, शरीर को गंदा रखो, शरीर पे आप कपड़े ना पहनो, शरीर को संभालो नहीं,
ये बात नहीं कह रहे भगवान। ये कह रहे हैं कि जो आदमी सब कुछ अपने आप को शरीर ही मान ले और शरीर की ही सेवा में लगा रहे, यानी इसी को ही खिलाए, इसी को पिलाए, इसी को पहनाए और शरीर को ही देखभाल में पूरी जिंदगी बिता दे, तो कहते हैं वो तमोगुणी है। उसने अपने आगे मन बुद्धि और आत्मा का, अपने आप का तो उसने फिक्र ही नहीं किया मेरा क्या होगा। आई समझ में? जैसे आप मंदिर में गए, किसकी पूजा के लिए? भोलेनाथ की, शिव जी की पूजा के लिए गए ना आप मंदिर में। अब मंदिर में आप आए घर से शिव जी की पूजा करने के लिए, अब शिवलिंग बताओ कहाँ पर रखा है? मंदिर के बाहर रखा है कि अंदर रखा है? अंदर। शिवलिंग तो मंदिर के अंदर है, लेकिन आपने क्या किया? आप बाहर वाली दीवार जो है मंदिर की, उस दीवार पर मत्था टेका, उसी पर दही लपेट दिया, उसी पे घी चौपड़ दिया, उसी पे फूल चढ़ा दिए, उसी पे धूप आरती कर दे। शिव जी तक तो आप गए ही नहीं, हो गई पूजा? है नहीं हुई ना? तो ये है मंदिर, ये मंदिर है। और जो आत्मा है अंदर वो शिव जी है, जो अंदर आत्मा है वो तो शिव है, और ये मंदिर है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? हम पूजा करते हैं, इस मंदिर को ही सजा लेते हैं, इसी मंदिर को चुपड़ दिया, इसी मंदिर को संभाल लिया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी आत्मा का क्या होगा, हमारी आत्मा कौन से लोक में जाएगी, नरक में जाएगी, स्वर्ग में जाएगी, कि कौन सी जन्म में होगी, कि हमारी आत्मा नीचे विनाश हो रहा है, कि आत्मा का विकास। आत्मा के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं, आत्मा को तो कोई खुराक दी नहीं। सुबह उठते इसी को चाय पिला दी, इसी को नहला दिया, इसी को कपड़े पहना दिए। तो शरीर में ही हम लगे रहे, तो जो शरीर में ही लगा रहता है वो है तमोगुण। और जो मन और इंद्रियों में लगा रहता है, बुद्धि में लगा, मन इंद्रिय और बुद्धि में लगा रहता है, जो ये शरीर की फिक्र नहीं करता, किसका विकास करता है? मन और बुद्धि का। तो मन और बुद्धि का विकास कैसे होगा? पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, अच्छे लोगों के पास बैठना पड़ेगा, अच्छी बातें सुननी पड़ेगी, तभी तो बुद्धि विकसित होगी। बुद्धि कहाँ विकसित होती है? बच्चे को कहाँ भेजते हैं हम? टीचर के पास, स्कूल में भेजते हैं, फीस देते हैं, खर्चा लगाते हैं, इसके दिमाग में कोई पढ़ लिख ले, इंसान बन जाए। तो पढ़ाने लिखाने के लिए फिर हम देते हैं इसको, वो है रजोगुण। क्यों? पढ़ लिख के क्या करेगा वो? पढ़ लिख करके क्या करेगा? नौकरी, पैसा कमाएगा, घर गृहस्थी बसाएगा, साधन इकट्ठा करेगा, मकान बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा। मतलब आपके पेट भरने का, अपने सुख सुविधा के सारे साधन पढ़ा लिखा आदमी पैदा कर लेगा। तो ये क्या है? रजोगुण। लेकिन इसके बाद में कोई सोचे, बुद्धि, सात्विक जो शुद्ध विचार है वो शुद्ध बुद्धि का है। मन और इंद्रियों तक, मन शरीर ही शरीर तो यार तमोगुण, मन इंद्रिया में रजोगुण, और बुद्धि का जो विकास है वो सतोगुण है। ठीक है। और इनसे पार जो है, शिव जी की पूजा क्या है? आत्मा, परमात्मा। ये गुणों से जो पार है, इन तीनों गुणों से जो पार है वो है आत्मा, चेतना। उसी को चेतना कहते हैं, उसी आत्मा कहते हैं, उसी को शिव जी कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। आई समझ में? क्या कोई रोड़ो है? नहीं याद ना आ रहा है, बोले मेरी बात तो समझ आ रही है ना शंका संकोच नहीं करना। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ लेना, दो मेरे को बता देना ये बात यहाँ समझने गलत है बेटा, सही है, सही है तो समझ एक एक गौर को। उत्तर इसने गलत नहीं दिया, सही दिया। किससे छूट का मतलब कि अभी ध्यान शरीर पर है, अभी धीरे धीरे शरीर से कहाँ जाएगा? मन बुद्धि का विकास। जैसे जैसे बुद्धि का विकास होगा उम्र का भी विकास होगा। कुछ चीज़ें उम्र के साथ आती हैं, थोड़ी उम्र भी बढ़ती है तो आदमी में समझ आती है। फिर जब समझ आ जाती है तो वो ज़्यादा शरीर पे ध्यान कम देता है, सोचने पे ध्यान ज़्यादा देता है। ठीक है। फिर और समझ में आती है तो आदमी कहता है फिर अब बहुत कुछ कर लिया, अब तो परमात्मा अपना जीवन भगवान के शरण में लगाया, अब तो अपने लिए आगे का सोचे क्या करना है, तो धर्म पुण्य में लग जाता है, धर्म की तरफ आदमी लग जाता है, तो फिर वो सतोगुण की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन ये तब से बढ़ेगा जो शुरू से सुनने लगेगा, शुरू से जाने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा वो। और मोहिनी वृत्तियाँ देखो, अंतःकरण की मोहिनी वृत्ति। अंतःकरण की मोहिनी वृत्ति एक तो ये है कि शरीर का सुख चाहिए, इससे मोहित हो गया मन। एक तो इसमें मोहित हुआ, किसमें? शरीर पर मोहित हुआ। अच्छा, शरीर पर मोहित, इनकी ये तो बच्ची है, चलो कोई बात नहीं है। क्या बड़े बड़े शाणे लोग नहीं हो जाते?
दूसरे का शॉर्ट पैंट कोट देख ले, दूसरे का सूट देख ले, अच्छा सूट देख लिए, नहीं, मन उस सूट पे जाएगा और कोशिश ये करेंगे कि ऐसा मैं भी लेके आऊं, ऐसा कपड़ा मैं भी सिलाऊं, ठीक है। हाँ, इतना भी पूछते हैं ना, कठुले मैं वही लेके आऊंगा। तो देखो मन ने मोहित किया कपड़ों को, और इतना ही नहीं किया, अगर मेले कुचेले कपड़े पहने हो, गंदा संदा हो, तो उसको लोग बात नहीं करेंगे उससे। अगर उसने कह दिया ना मैं बहुत अच्छे ग्राहक को हूँ और मेरे को कुछ पैसे चाहिए, तो उसकी शक्ल देख के कहेंगे अच्छे ग्राहक को ऐसा आदमी है, चल चल तेरे जैसे भिखारी बहुत आते हैं। और एक बिल्कुल भिखारी हो, कुछ भी ना हो, हम जानते नहीं हो, बढ़िया पेंट सेंट और बढ़िया कोट वूट पलागे टाई लगाड़ी और एकदम आके खड़ा हो जाएगा, हाथ में खुच्ची हो, फिर आप उसको भिखारी मानोगे? मानोगे नहीं। आप कहोगे भी अच्छे घरों का लड़का है, पढ़ा लिखा है, इतने बढ़िया कपड़े, इसने हजार के तो सूट ही पहन रखे हैं, ये कोई भिखारी थोड़ी है। हाँ देख लो, तो उसके कपड़ों पर हम भी मोहित हो गए ना। हाँ, तो कपड़ों पे मोहित होते हैं, उसके अलावा फिर किस पे मोहित होते हैं? शरीर पर, शरीर पर मोहित होते हैं। शरीर पर देख के, ऐसी दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो शरीर को देख के मोहित ना हो। एक दूसरे को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, शरीर को देख कर जरूर देखेंगे, नाक नक्शा अच्छा है, सुना है? होता है कि नहीं? शरीर पर भी देख करके मोहित होते हैं, और शरीर से मोहित होते हैं। उसके अलावा और कहाँ मोहित होते हैं? उसके अलावा मोहित होते हैं, बढ़िया संगीत चल रहा हो, हाँ क्या बात है, बढ़िया गीत चल रहे हो, चल रहे हो, डीजे चल रहे, देखो ना सिल दे रखी है, थोड़ा सा तो देख सुन ही ले, थोड़ा सा तो नाच ही ले। नाच गाने में होता है कि नहीं मोहित? ये आदमी नाच गाने में मोहित होगा, अंतागन गीत मेरा। सत्संग में मोहित नहीं होगा। सत्संग तो सात्विक गुण वाला, जो सतोगुण वाला सुनेगा, बात ध्यान में रखना, बिना सतोगुण के सत्संग सुन नहीं सकता कोई। हाँ, नींद पहले तो आएगा ही नहीं, वो पहले तो आएगा ही नहीं, आ जाएगा तो कभी टेढ़ा होगा, कभी बैठा होगा, कभी वासी आएगी, कभी नींद आएगा, कभी आलस आएगा, कुछ ना कुछ झंझट है उसको रहेगा। क्यों? सतोगुण बहुत कम है दुनिया में। 100 आदमी है, आप ये समझ लो 100 आदमी है, ये 100 आदमी है, ठीक है, ये 100 आदमी है। इन 100 आदमी में ये 5 क्या है? सतोगुण वाले हैं, और ये 5 बहुत गहरे मूड जिनमें कोई समझ नहीं है, वो है तमोगुण वाले, जो बिल्कुल ही आलसी है, किसी काम के नहीं है, जिनमें अकल है ही नहीं, जिनमें दिमाग है ही नहीं। 5 तो इधर वाले हैं जिनमें दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं, उनको भी पता नहीं दुनिया क्या चीज़ है। 5 आदमी ऐसे हैं 100 में से जिनको यही पता नहीं है कि दुनिया क्या चीज़ है, कौन अपना कौन पराया, खा पी के बस जो खाने पीने में पशु की तरह जी रहे। ये पशु श्रेणी वाले 5 हैं, ठीक है, और ये 5 ये सतोगुण वाले हैं। अब 5 और 5, 100 में से 5 ये गए, 100 में से 5 ये गए, कितने रह गए? 90। 10 गए तो 90 रह गए ना। 90 रजोगुण वाले हैं, 90 इस दुनिया में रजोगुण वाले हैं, जो काम में लगे हुए हैं, ये कमा लें, ये खा लें, ये कर लें, वो कर लें, बैठे बैठे ही भाजते हैं, नींद में भी भाजते हैं, बैठे रहेंगे तो बैठे बैठे भी उनके वही कल्पना है, दौड़ते ही रहेगा, मन शांत नहीं होगा। रात को सो रहे हैं तो सपने में भाज रहे हैं, और काम कर रहे काम में ही भाज रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक चैन से नहीं बैठते, वो 90 लोग हैं, ठीक है, आ रही समझ में? तो सत्संग में तो 100 में, इनमें से 95 तो गए, 100 में 95 तो गए, 5 ही बचे हैं, ठीक है ना। सत्संग में, धर्म में, ध्यान में, पूजा में, श्रवण में सिर्फ 5 ही लगेंगे, ध्यान रखना आप। इसलिए आप ये मत सोचना भी सत्संग में भीड़ होगी ना, भीड़ कहाँ होगी? सेल लग जाएगी, लॉटरी लग रही है, 5 रुपए में 5 करोड़, 5 अभी एक बार लगा दो, 5 रुपए की लॉटरी में 5 करोड़ इनाम निकलेगा पक्का। देखो आप कितने लगते हैं, लाइन लगी होगी, हाँ बाज आएगा ना। फ्री में इतना बाज ला लो कि फ्री में एक 100 रुपए की चीज के साथ 2 चीजें फ्री दी जा रही हैं, सेल लगी हुई है। देखो मतलब कोई भी इस तरीके का काम कर दो, लैंड लोग टूट पड़ेंगे। ये क्या है? ये 90 लोग हैं, इन 90 लोगों में भीड़ भाजेगी जिधर जाओ उधर, मोहित करने वाली। ये 5 तो बेचारे पड़े रहते हैं, कुछ धक्के दुक्के से, कभी एक का भी कभी धक्का मार दो तो कोई सत्संग में भी चले जाए, इनको धक्का मार दो तो सेल में भी चले जाए, इनको धक्का मार दो तो खेत में भी चले जाए। ये इनकी गिनती नहीं है, ये ऐसे इनकी गिनती नहीं है, गिनती नहीं की है।
लेकिन इंसान सिर्फ 5 ही हैं। मानव जो है वो 5 ही है सतोगुण वाले, 90 जो है गड़बड़ है, 90 जो है काम में फंस के मोहित होने वाली प्रवृत्ति है। इनकी प्रवृत्ति में मोहित हो जाते हैं ये लोग, किसमें कि कारण कोई तो उड़ जाएगा टीवी में, कोई उड़ जाए खेलों में, कोई उलझ गया टीवी में, कोई उलझ गया खेलों में, कोई उलझ गया खाने पीने में, कोई उलझ गया पहनने में, कोई उलझ गया सुनने में, कोई उलझ गया नाचने में। मतलब दुनियादारी की चीज़ों में मोहित कहीं न कहीं वो मोहित तो होगा, ये बात पक्की है। खाने में मोहित नहीं होगा तो नाचने में मोहित हो जाएगा, नाचने में मोहित नहीं होगा तो देखने में मोहित हो जाएगा, देखने में मोहित नहीं होगा तो सुनने में मोहित हो जाएगा, किसी न किसी में मोहित होगा। तो इसको भगवान ने क्या कहा, निंद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां हैं। एक तो इसमें नींद ही है, और नींद के साथ जो प्रमाद, ऐसी वृत्तियां हैं जो काम करना चाहिए उसमें नहीं लेके जाएगी, प्रमाद की तरफ, प्रमाद की तरफ, प्रमाद की तरफ, आलस की तरफ लेके जाए, ऐसी जो वृत्तियां हैं वो हमेशा नीचे की तरफ लेके जाती है। तो ये तमोगुण है, समझना। जब ऐसे में जा रहे हैं, जब हम मोहित हो जाते हैं तो तमोगुण की वजह से मोहित होते हैं। ये तमोगुण का प्रभाव है। आप सोच रहे हो, लोग सोचते हैं कि वो इस चीज़ को देख करके उसका मन मोहित हो गया, नहीं, उसको ये समझना है किसी को देख करके नहीं हुआ, ये मेरे अंदर बीमारी है। अच्छा, एक जो सूट इस गुड़िया को सुंदर लगता है, क्या वो आपको लगेगा? नहीं लगेगा ना। जो इसको पसंद है वो हमको पसंद नहीं है, जो मुझे पसंद है वो इसको नहीं है, आपको पसंद नहीं है। तो हम अलग अलग चीज़ पे मोहित हो रहे हैं। इसका मतलब अगर सूट ही सुंदर होता तो हम सबको मोहित होना चाहिए था उस पर, वो सभी को सुंदर लगना चाहिए। जो चीज़ मुझे ही सुंदर लग रही है वो आपको सुंदर नहीं लग रही, इसका मतलब वो सुंदर है नहीं, वो मुझे लग रही तो मेरे में गड़बड़ है। वो आई समझ में? मैं ही गड़बड़ हूँ इस वजह से, क्यों? मेरे अंदर उस गुण का प्रभाव है। तमोगुण वाला जो चश्मा है ना मेरे ऊपर, अब तमोगुण वाला चश्मा लगाया तो मुझे सारे नीला ही नीला दिख रहे हैं, लाल तो दिख नहीं रहा। ठीक है ना। तो मेरे मन और बुद्धि पर जो, मेरे इंद्रियों पर चश्मा जो है नीले रंग का लग गया, वो गड़बड़ हो रहा है। तो किसी चीज़ को देख करके हम मोहित हो जाएं तो उस चीज़ पे दोष मत दो, ना वो अच्छी है ना वो खराब है, वो कुछ नहीं है। जो रोड़ा है वो हमारे अंदर ही है, इलाज अपना करना है। जो चीज़ बचपन में जो है आपको अच्छी लगती थी वो अब अच्छी लगती है। बचपन में तो आपको अच्छा लगती थी गुड्डा गुड्डी, अब गुड्डा गुड्डी से खेलोगे? अब तो बढ़िया एप्पल वाला मोबाइल चाहिए खेलने के लिए। अब गुड्डा गुड्डी से कौन खेल रहा है? आजकल मोबाइल चाहिए ना, मोबाइल से मोहित हैं लोग। अब मोबाइल से मोहित हैं, मोबाइलों से लोग मोहित हो रहे हैं, तो ये मोबाइल भी तो मोहित कर रहा है। ये प्रवृत्तियां हैं जो इधर लेके जाती हैं। आ रही समझ? ठीक है, अब आगे चलो। कहते हैं जब ये मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले निर्मल और दिव्य सर्व आदि लोगों को प्राप्त होता है। जब ये मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब ये उत्तम कर्मों करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों में प्राप्त करते हैं। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग कहते हैं सुख को। स्वर्ग में ये नहीं मर के कोई और लोक में जाना पड़ेगा। जब आदमी के पास सब प्रकार का सुखी हो आदमी, तो आप क्या कहते हो? जी स्वर्ग है। ये तो कहते हो ना, जिस घर में कोई दुख ना हो तो कहते घर क्या स्वर्ग है। तो सुख का नाम ही स्वर्ग है। देवता कौन है? जो सुखी है। तो सुख का नाम स्वर्ग है। लेटे रहो, कोई बात नहीं, सुख का नाम स्वर्ग है। तो जब हमें सुख होता है, सुख किस में मिलेगा? सतोगुण में। सतोगुणी आदमी क्या करेगा? सतोगुणी आदमी ना तो भागेगा, ना तो भाईदौड़ करता है वो, और ना ही आलस में रहता है। बिल्कुल शांत बैठेगा, आंखें शांत होंगी। आप सब माताएं बैठी हैं,
आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे पेट में ही माँ को परेशान कर देते हैं, ठीक है। और कुछ माताएं जो जानकार है वो ये भी बता देती हैं कि पेट में लड़का है कि लड़की है, कौन है, लड़का है कि लड़की है, ये पेट में ही पता लग जाता है। क्यों? ज़्यादा तो उद्यम करे तो पहले समझ जाते हैं कि पेट में ज़्यादा तंग करे, गड़बड़ करे तो लड़का ही होता है, लड़की नहीं होती है। हाँ, लड़की का स्वभाव तमोगुणी शांत होता है, ठंडा होता है। लड़का जो है रजोगुणी होता है। लड़का रजोगुणी होता है तो वो चैन से, वो पेट में भी चैन, पेट में भी वो चाहता है मैं अभी काम लग जाऊं फटाफट, मुझे यहाँ कहाँ रख रखा है, अभी मेरे को आज़ादी मिले तो अभी देखो दौड़ लगाता हूँ। हाँ, लड़कियां जो है अगर जन्म लेने के बाद भी जल्दी सी भाग दौड़ नहीं करेंगी, चल जाएंगी बाहर नहीं जाएंगे। लड़का तुरंत उसको साइकिल चाहिए और बाहर गेट से रुकेगा नहीं, वो भागेगा। अच्छा, कुछ बच्चे जो है जन्म के साथ जन्म लेते ही पड़े रहेंगे, नींद ही नींद, 24 घंटा सो जाते हैं। कुछ बच्चे सोते नहीं है, बहुत कम सोते हैं। हाँ, ना रात को सोए ना दिन में घंटा 2 घंटा सोएंगे और पूरा उद्यम रखेंगे, ना घर वालों को टिकने देंगे ना आप टिकेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोते भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन जागते रहते हैं, बिल्कुल शांत आंखें और बिल्कुल शांत, ना तो उद्यम करते ना ज़्यादा रोते, बिल्कुल शांत पड़े रहते हैं। देखो कहते हैं तो आप ही कह देते हो, ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म में कोई साधु था, इतना स्वभाव का अच्छा बोलते हो ना। हाँ, इसी को भगवान कह रहे हैं कि जो ये जन्म, अब जन्मते ही तो उसने गुण पैदा करने लिए, तो कहाँ से आए? ये मौत के साथ पीछे जब शरीर छोड़ा तो जिस गुण में छोड़ा वही गुण उसके साथ में आ गया। जो तमोगुण में मरते हैं वो तो बिल्कुल मूर्ख बुद्धि, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, वो आलसी और प्रमादी होंगे, नींद में पड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और जो रजोगुण में है वो वैसे का बात, 4 पे पड़े हैं, कुछ कर नहीं सकते, मौत करीब आ रही है, पड़े पड़े ये सोचते हैं क्या करूं, मेरा शरीर काम नहीं करता, मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो अंदर से खूब दौड़ भूख करते हैं। वो राजसी है, राजसी गुण वाले हैं। और बिल्कुल जो शांत हो गए, जो भगवान का ध्यान करते हुए जिनका मन शांत हो गया हो और कोई भाग दौड़ नहीं रही हो, ऐसे मन से कोई अगर जब शरीर किसी का छूट जाता है तो कहते हैं वो स्वर्ग देवता जैसा जन्म मिलता है। उसका जन्म भी दिव्य होता है, देवताओं जैसा होता है, शांत होता है, निर्मल होता है। वो जैसे देवता लोग के अंदर दिव्यता होती है, ऐसे उस मनुष्य के अंदर भी दिव्यता होती है। और जो तीनों गुणों से छूट गया हो, जिसका रजोगुण तमोगुण छोड़ के जो परमात्मा में लीन हो गया हो, जिसने अपने आप को ही मिटा दिया हो, वो फिर क्या होगा? फिर ना वो स्वर्ग में जाएगा, ना देवता बनेगा, ना मनुष्य बनेगा, ना ही तमोगुण, ना रजोगुण, ना सतोगुण। उसके अंदर क्या गुण आएगा? वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। किसको? भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये मनुष्य सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्मों करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि को प्राप्त हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वैज्ञानिक लोग भी बताते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं, जो मन का विश्लेषण करते हैं कि छोटे बच्चे के सामने जो अबोध हो, जान समझदार हो, जो उसे नहीं, जो छोटा बच्चा अबोध हो, उसके सामने आप सब प्रकार की चीज़ें रख दो और वो जिस चीज़ को उठाए तो समझ लेना कि ये ज़िंदगी में यही काम करेगा। ठीक है, तो जैसे कि कापी पेन रख दिया, खाने की चीज़ें रख दी, खेलने की चीज़ें रख दी, पिस्तौल बंदूक रख दिया, तो वो बच्चा किसको उठाएगा? अगर पढ़ने की रुचि वाला होगा तो पेन और कापी की तरफ जाएगा, खाने की रुचि वाला तो खाने की तरफ जाएगा। ठीक है, लड़ाई के वाला होगा तो वैसे हथियार उठाएगा। तो ऐसे रख देते हैं। तो कहते हैं एक आदमी ने रखा, एक बच्चा था किसी का, उसने कहा चलो हम ही देखते हैं हमारा बच्चा क्या बनेगा। तो उसने 3 चीज़ें रख दी। क्या रखी? एक तो ग्रंथ रख दिया, गीता जी, और एक तलवार रख दी, ठीक है, और एक 100 का नोट रख दिया। तो 3 चीज़ रख दी। तो 100 का नोट तो इसलिए है कि अगर 100 का नोट इसने उठाया तो ये व्यापारी बनेगा, बनिया बनेगा, व्यापार करेगा, पैसे का कमाएगा, तो पैसे के पीछे भागेगा।
अगर इसने ग्रंथ चक्का तो ये धार्मिक आदमी बनेगा, साधु हो सकता है, संत हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, अच्छा पुजारी हो सकता है। जहाँ कुछ भी नहीं होगा तो धर्म पूजा कर्म करने वाला धर्मात्मा होगा। ठीक, अगर तलवार उठाई तो ये फिर पुलिस या फौज में भर्ती करना चाहिए, क्षत्रिय ये योद्धा होगा, लड़ने वाला होगा, तो फिर ये पुलिस जाए उसमें जाएगा। अच्छा, उस लड़के के सामने तीनों रखा, उसका पिता जो है छुप करके देख रहा था भी बेटा कौन सी चीज़ को हाथ लगाता है। अब बेटा गया कमरे में, तीनों सामान देखे उसने 100 रुपये उठाए और जेब में डाले, किताब उठाई अपनी खाक में रखी और तलवार हाथ में लेके चल पड़ा। वो तीनों ले उसने कहा ये क्या हुआ। वो वैज्ञानिक डॉक्टर के पास गया, वैज्ञानिक के पास, उसने कहा आप तो कहते हो एक चीज उठाएगा, वो हमारे बेटे ने तीनों ही उठा ली, अब वो क्या बनेगा। तो उन्होंने कहा जी वो बनेगा नेता, जो आएगा सबको हजम कर लेगा। तो आदमी का ऐसे गुण काम करते हैं आजकल, पता लग जाता है पीछे के जन्म से कौन से गुणों को लेकर के आया है ये। इसलिए गुणों की कमाई करो। अगर हमने मरते टाइम अगर गुणों को खराब कर दिया, मरते टाइम भी हम प्रमाद में, आलस में और अज्ञानता में मरे, तो आगे का जन्म भी, आगे का रास्ता भी हमारा रुक जाएगा। अगर मरते टाइम ज़्यादा नहीं, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए, तो कम से कम गुण तो अच्छे हों, आगे का तो रास्ता साफ हो जाए, नहीं तो आगे का रास्ता भी बिगाड़ ले। इसलिए गुणों की बात हो रही है बार बार। और क्या कह रहे हैं, कहते हैं रजो गुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु और मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। रजोगुण में, अगर रजोगुण के बढ़ने पर मनुष्य मृत्यु हो गई तो कर आसक्ति वाला मनुष्य तो बनेगा, मनुष्य जोनी में ही आएगा। भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य जोनी में आएगा, ये आदमी बनेगा जब इसमें रजो, क्योंकि कामना तो किसी की पूरी होती नहीं है। जब आदमी मरता है तो मरते टाइम तक क्या सारे काम पूरे हो जाते हैं? बताओ, कौन नहीं होते ना, काम तो सबके अधूरे रहते हैं, कोई ना कोई कामना बच जाती है, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। तो कहते हैं कोई कामनाओं को लेकर के जब व्यक्ति ऐसे कामना में और करने की इच्छा से जब शरीर को छोड़ देता है तो मनुष्य जोनि को फिर प्राप्त होता है, फिर मनुष्य बन के फिर उन कर्मों को करता है ये। ठीक है। और कहते हैं आसक्त तथा तमोगुण के बढ़ने पर मना हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कहते हैं अगर तमोगुण के बढ़ने पर पैदा मरा, ये तमोगुण में, अज्ञानता में, मूर्खता में, से प्रमाद में इसने शरीर छोड़ा, बेहोशी में शरीर छोड़ा, तो इसका जो चेतना का लेवल है वो नीचे गिर जाएगा। तो ये छोटी नीच योनियों में, पशु की योनियों में। अगर ये मनुष्य का शरीर भी, कुछ महापुरुषों का मानना है कि अगर मनुष्य का शरीर इसको मिल गया, कि चेतना ऐसी है कि चेतना का लेवल कभी गिरता नहीं है, मनुष्य ने जो जान लिया उसको अनजाना कभी नहीं किया जा सकता, उससे नीचे गिरना नहीं होता। तो कहते हैं अगर ये मनुष्य का जन्म भी इसने धारण किया तो पशुओं जैसा होगा इसका, इसमें कोई समझ नहीं होगी, ये जिएगा। कुछ आदमियों को आप देखते हो ना, सारी जिंदगी आप ही कह देते हो सारी जिंदगी इसने उम्र इतनी ले ली पर रहा ये पशु का पशु, अकल तो इसको नहीं आई, ऐसा बोलते हो ना आप। तो उसको ये भी पता नहीं होता कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कौन अपना है, कौन पराया है, ये मनुष्य का शरीर मुझे किस लिए मिला है, इस मनुष्य जैसे शरीर को धारण करके मुझे क्या करना चाहिए, कोई अच्छा धर्म कर्म पूजा पाठ ये बेचारे जानते ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं किया। भगवान क्या होती है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होते हैं, धर्म कर्म क्या होते हैं, दया करुणा प्रेम क्या होता है, वो जिंदगी में नहीं जानते। जब देखो तो जहाँ तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो गुस्से में बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रेम जाना ही नहीं, कभी जिंदगी में कभी आया ही नहीं। तो पशुओं की तरह वो बस खा लिया, पी लिया, सो लिया, खाना पीना और सोने के अलावा उनके जीवन में कुछ भी नहीं होता। तो इन गुणों को बढ़ा करके एक से एक गुण बढ़ करके जाना कहाँ पर है, जब व्यक्ति सतोगुण में, सतोगुण वाला व्यक्ति शांत चित्त आनंद हो करके, और सतोगुण में ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है, वृद्धि आ जाती है, आदमी में चंचलता नहीं रहती, उसके पास यमराज नहीं आते।
हाँ, भैंसा वाला नहीं आता उसके पास, कौन आता है? बैल वाला। बैल वाला कौन है? शिव जी। नंदी वाला शिव जी है, और भैंसा वाला कौन है? जोटा वाला कौन है? यमराज। यमराज है वो भैंसे पे चढ़ के आता है, जोटे पे चढ़ के आता है, और शिव जी जो है बैल पे चढ़ते हैं, नंदी पर। नंदी क्या है? धर्म है। जो धर्म पे चलेगा, जिसने धर्म को अपना लिया, जो आलस में नहीं है, निंद्रा में नहीं है, कामना में नहीं है, निष्काम, जो भगवान की शरण में हो गया, जिसने भगवान का ही जिस पे अधिकार है, उस पर फिर भगवान की ही सॉरी वो भगवान की शरण में जाएगा, भगवान का ही रूप होगा, उसका जन्म मरण नहीं होगा। बताना भगवान का काम, बताना हमारा काम, चलना आपका काम। क्यों देवी? मैं तो बता सकता हूँ, नाखून सिर्फ राक्षसों को होते हैं, देवियों के नहीं होते। अब कोई राक्षस बनना चाहे तो नाखून बढ़ाए, कोई देवी बनना चाहे तो बढ़िया संवार के रखे भी अपने को। क्यों जी? काट बांट के रखे। हाँ। मेरा काम सिर्फ बताना है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या सुंदर है, क्या असुंदर है, क्या घाटा है, क्या लाभ है, बता मैं दूंगा, चलना आपके सारे है। ठीक है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान।